भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन पौराणिक कथाओं में 8 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और कलयुग में आज भी जीवित हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाले। सप्त चिरंजीवियों में पवन सुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि व्यास, विभीषण और राजा बलि शामिल हैं। इनके साथ एक और चिरंजीवी हैं जिनका नाम है ऋषि मार्कंडे। इन्हें 8वां चिरंजीवी कहा जाता है। इन 8 चिरंजीवियों में किसी को मिला अमरता का वरदान, किसी को मिला श्राप, जिसके कारण वे आज भी पृथ्वी लोक पर मोक्ष प्राप्ति के लिए कल्कि भगवान का इंतजार कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं 8 चिरंजीवियों की इस अमरता की कहानी के बारे में। कैसे और क्यों मिला इन्हें अमर रहने का वरदान। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें उनके पिता द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर एक अमर पुत्र के वरदान से मांगा था, जिसके कारण अश्वत्थामा जन्म से पूर्व ही अमर थे। लेकिन अश्वत्थामा का ये अमरता का वरदान भगवान श्री कृष्ण की श्राप की वजह से अभिश्राप बन गया। दरअसल अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी और वे द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इस बात का उन्हें बड़ा घमंड था। महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने पिता को छल से मारे जाने के कारण वे बदले की आग में निर्जल रहा था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से 5 पांडवों का सर काटने के लिए कहा। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का गला काट कर दुर्योधन को दे दिया। इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को लगा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। साथ ही अश्वत्थामा ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र को कोख में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिसे वह वापस न ले सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अश्वत्थामा की मणि निकालने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि तुम मणि विहीन होकर जन्मों तक भटकते रहो। तुम मृत्यु के लिए गिड़गिड़ाओगे पर तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। इसलिए अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं, अमरता के वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि बड़े ही पराक्रमी और दानवीर राजा थे। राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोगों पर कब्जा कर लिया था। देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और इस तरह हरि ने 2 पग भूमि में पृथ्वी और तीसरी में स्वर्ग लोक नाप लिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। आज भी पाताल लोक पर राजा बलि का राज है। राजा बलि को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए राजा बलि आज भी जीवित हैं। कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण, रावण का छोटा भाई। विभीषण को भी चिरंजीवी माना जाता है। विभीषण ने धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि वे श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण की मदद से ही भगवान राम ने रावण का संहार किया था और देवी सीता को उनके चंगुल से आजाद करवाया। रावण के वध होने के बाद राम जी ने विभीषण को लंका का नरेश बनाकर अजर और अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी माता अंजनी और केसरी के पुत्र हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। हनुमान जी को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी जब भगवान श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे, तब सीता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। कहते हैं जब भगवान राम धरती से वैकुंठ लोक जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि कलयुग में भक्तों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तुम धरती लोक पर ही रहना। श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कहा जाता है भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार में आएंगे तब हनुमान जी समस्त चिरंजीवियों के साथ दुनिया के सामने आएंगे। परशुराम को भगवान विष्णु का 6ठा अवतार कहा जाता है। इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त था। इनका जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ।
उस दिन को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इनका नाम पहले राम था। इन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और भगवान शिव से वरदान में परशु प्राप्त किया, इसीलिए इनका नाम परशुराम पड़ा। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी भगवान परशुराम मौजूद थे। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महावीरों को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। कहते हैं भगवान शिव ने ही परशुराम को अमरता का वरदान दिया था, इसीलिए परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वही कल की अवतार को अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान देंगे। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। उन्हें भगवान श्री हरि का ही अंश कहा जाता है। महर्षि वेद का नाम कृष्णदेवव्यन था। वह पार्श्व ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। ऐसा कहते हैं वेद व्यास जी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और विष्णु भगवान के कल की अवतार का साथ देंगे। ऋषि वेद व्यास ने चारों वेदों समेत 18 पुराणों की भी रचना की थी। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वे अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 तपस्वियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। कृपाचार्य को सप्तऋषियों में से एक माना जाता है। कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। उनके इसी सुकर्मों और तप के बल से इन्हें चिरंजीवी माना जाता है। मार्कंडे को 8वां चिरंजीवी कहा जाता है। मार्कंडे के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तराखंड में है। मार्कंडे के माता पिता ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान में पुत्र रूप में मार्कंडे को पाया। भगवान शिव ने मार्कंडे से पूछा था, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? तब मार्कंडे ने गुणवान पुत्र की कामना की। मार्कंडे की आयु भगवान शिव ने 16 वर्ष निश्चित की। मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की हुई तब दक्षिणी समुद्र तट पर जाकर भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित किया और शिव आराधना शुरू कर दी। जब यमराज उनके प्राण हरने पहुँचे तब मार्कंडे ने उनसे कहा कि मैं शिवजी जी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडे को ले जाना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी जी का नाम कालांतर पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया। मार्कंडे ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी, इसीलिए मार्कंडे को 8वां चिरंजीवी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है इन्हीं 8 चिरंजीवी के नाम जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, इसीलिए इन्हें 8 चिरंजीवी कहा जाता है। यह 8 आज भी जीवित हैं और भगवान विष्णु के कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।